अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज सूरह नाम की आयत नंबर 101 से लेकर 140 तक आयत में जो सवाल जवाब इम्तिहानी नुक्ते नज़र से आते हैं उनके बारे में थोड़ी सी बहस करेंगे। सवाल नंबर 1 आयत नंबर 101 में है, अल्लाह बदिउस समावात है, यानी आसमानों और ज़मीनों का पैदा करने वाला है, हर चीज़ का खालिक है, तमाम मखलूक का पैदा करने वाला सिर्फ़ अल्लाह ताला है, हर चीज़ का इल्म रखने वाला है, यानी अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है। सूरह इनाम आयत नंबर 106 में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या तलकीन फरमाई गई। इस आयत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही की पैरवी करने के बारे में बताया कि अपने रब की तरफ से आप पर जो नाज़िल की गई है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मुशरिकों से एराज़ कीजिए। इस आयत करीमा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया है कि अल्लाह के नाज़िल करदा वही की पैरवी करें, तौहीद पर साबित कदम रहें, मुशरिकों की ज़िद और बेजा बातों पर किनारा कशी इख्तियार करें। सवाल नंबर 3 फ़कुलू मिम्मा ज़ुकिर स्मुल्लाहि अलैहि, आयत नंबर 118। आयत करीमा में किस बात की हिदायत दी गई। इस आयत में खाने के लिए हलाल जानवर ज़िबा करते वक्त अल्लाह का नाम लेना ज़रूरी है। मुसलमानों को वही गोश्त खाना चाहिए जिस पर अल्लाह का नाम लेकर ज़िबा किया गया हो। ये आयत तौहीद और अल्लाह की हिकमत की इताअत की तालीम देती है। इस आयत में मुसलमानों को हिदायत दी गई है कि वह सिर्फ़ जानवरों का गोश्त खाएँ जिस पर ज़िबा करते वक्त अल्लाह का नाम लिया गया हो। सूरह इनाम आयत नंबर 125 वमन युरिद अन युज़िल्लहु में अल्लाह ताला गुमराह शख्स के साथ क्या मामला फरमाता है। इसका दिल और सीना हक़ कबूल करने से तंग कर देता है, इसे हदायत की बातें बोझ महसूस होती हैं, वह ईमान और नेकी की तरफ रग़बत महसूस नहीं करता, इसके लिए हक़ को कबूल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सूरह इनाम आयत नंबर 139 वक़ालू मा फ़ी बुतूनी हाज़िल अनआमी में मुशरिकीन जानवरों की पीठों के मुतालिक क्या कहते थे। मुशरिकीन बाज़ जानवरों के पेट से पैदा होने वाले बच्चों या दूध को सिर्फ़ मर्दों के लिए जायज़ समझते थे और औरतों को इससे महरूम रखते थे। ये तकसीम उन्होंने अपनी तरफ से बनाई थी, अल्लाह ताला ने ऐसा कोई हुक्म नहीं दिया था। इस आयत के मुताबिक मुशरिकीन कहते थे कि बाज़ जानवरों के पेटों से हासिल होने वाली चीज़ें सिर्फ़ मर्दों के लिए हलाल हैं और औरतों के लिए हराम हैं, हालांकि ये उनकी खुद साख्ता और गलत अकायद थे। अल्लाह ताला ने इसकी तरदीद फरमा दी। इस सवाल की तरफ आते हैं। सवाल नंबर 1 वाला तसुब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दुनिल्लाहि, आयत करीमा में बयान करदा तालीमात बयान करें। इस आयत में अल्लाह ताला मुसलमानों को अदाब और हिकमत की तालीम देते हुए फरमाते हैं कि मुशरिकीन के झूठे मबूदों को गालियाँ ना दो। अगर मुसलमान ऐसा करेंगे तो मुशरिकीन भी जहालत और ज़िद में आकर अल्लाह ताला की शान में गुस्ताखी करेंगे। इस आयत से ये सबक मिलता है कि दावत दीन में नरमी हिकमत इख्तियार करनी चाहिए, दूसरों के अकायद पर गुफ्तगू करते वक्त शाइस्तगी का दामन नहीं छोड़ना। सवाल नंबर 3 कद खसिरल्लज़ीना क़तलू औलादहुम सफ़अन बग़ैर इल्म, आयत करीमा में किन लोगों को हदायत से महरूम करार दिया गया है। इन मुशरिकीन को खसारे वाला कहा गया है कि जिन्होंने जहालत की वजह से अपने बेटियों को ज़िंदा दफन कर दिया, अल्लाह के दिए हुए हलाल रिज़्क़ को ख़ुद पर हराम कर ठहरा दिया, उन्होंने अल्लाह पर झूठ बांधा है, इसलिए वो गुमराह हो गए।